मैं बीए पास होकर भी बेरोजगार था। मैंने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर मैंने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर की कार चलाने लगा। मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर विनोद जी मुझे बेटी की तरह मानने लगे और मेरी हर जरूरत को फौरन पूरा कर देते। कोमल विनोद जी की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शोकचंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से मुझको रिंचाती पर मैंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर विनोद जी ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा मुझको रहने के लिए दिया था। मैं वहीं अपनी रात बिताता और दिन में विनोद साहब की कार को चलाता था। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि कोमल की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार मेरी वासना भड़कने लगती थी पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से मैं मन मसोस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। विनोद जी मुझसे बोले, कमलेश, कोमल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। तुम सबको कार से ले जाओ, ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी मैंने बस इतना ही कहा। मैंने कार निकाली तो कोमल कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी मैंने कोमल से पूछा। कोमल बोली, होटल मालिक। तुम होटल में पिकनिक मना होगी, तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गई? मैंने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ थी, मैंने पापा से झूठ बोला था। कोमल हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। मैंने हैरानी से कोमल की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब हम दोनों कमरे में, कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया। फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का। इस कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया। फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का। इस कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया। फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का। इस तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे कोई भाई तो हो नहीं? कहकर कोमल ने दोबारा मुझको बाहों में भरना चाहा। मेरी हालत सांप छूदर की सी थी। मैं कोमल से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। फिर गिड़गिड़ा हुए बोला, कोमल तुम इस तरह की हरकत करके